हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 12th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है ना। और हमने आपसे वादा किया था कि इस चैनल के माध्यम से हम दिसंबर तक सारा सिलेबस प्रोवाइड करा देंगे, तो हम उसी प्रयास में लगे हुए हैं, ठीक है। तो हमारा इसमें चल रहा है चैप्टर 3, जिसका नाम है विद्युत धारा यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। उसमें हम पिछले लेक्चर में क्या पढ़ चुके हैं, यानी विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, विद्युत शक्ति का ऐसे ही मात्रक विमीय सूत्र एवं विद्युत शक्ति का व्यंजक भी निकाल चुके हैं, है ना। अब उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का टॉपिक रहेगा बेटा विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है, ठीक है ना। इसके लिए व्यंजक स्थापित करना है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ओके, तो चलिए हम देखते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो सबसे पहले तुम्हें नाम से समझ में आ रहा होगा कि विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का ऊष्मीय प्रभाव, है ना। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है, क्या कोई बता सकता है कि ऊष्मीय प्रभाव का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है? करो कमेंट, बोलो। देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम किसी तार में, चालक तार में, कंडक्टर में धारा प्रवाहित करते हैं तो वो तार बिल्कुल लाल हो जाता है गर्म की नहीं है? वो तार गर्म हो जाता है, बिल्कुल लाल हो जाता है। और ऐसे ही इंसान हो जाता है कि नहीं? इंसान के अंदर थोड़ी सी कानन में को के बारे में चुगली प्रवाहित कर दो, थोड़ी सी, जैसे मतलब कोनो की दो जन की लड़ाई है ना, दो लोगों की लड़ाई है। अब दो में से एक से बोल दे में थोड़ी सी बात बता दे, कह दे कि जो तुम्हारे बारे में ऐसी कह रहा हो, फिर देखो तुम, वो गुस्सा से लाल हो जाता है, वो आंखें पूरी लाल लाल, पूरा चेहरा लाल हो जाता है कि नहीं? कितना गर्म हो जाता है, कितना हॉट हो जाता है वो इंसान, हो जाता है कि नहीं? तो बस यही है ऊष्मीय प्रभाव। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे मान लो कि कहीं पे आपको यहाँ कहीं ठंड लग रही है ना, अब ठंड लग रही तो जहाँ ये 100-100 वाट के जो बल्ब जले रहते हैं, सूर्य बल्ब, और ये बड़ी बड़ी रॉडें डली होती हैं, नहीं वो क्या बोलते, उसे पहले फंटी बोलती थी। फंटी जाना नहीं जानते? फंटी, हाँ, वो नहीं, वो जलाने वाली, अरे उसका एक नाम और है, हैलोजन बोलते उसे, बोलते। तो लोगों को ठंडों के दिनों में जब कोई बारात वगैरह में कहीं भी जाता और ठंड लगती तो उस बल्ब के नीचे जाके खड़े हो जाते। हैलोजन, वही तो बोल रहे, हैलोजन बोला, फंटी बोला, उसने तो बोला, हो जाते कि नहीं? तो उसके नीचे खड़े हो जाते, क्यों? सुनो, उसके नीचे खड़े क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, और वो हमें गर्मी प्रदान करती है, ऊष्मा। क्या करती है? ऊष्मा प्रदान करती है। जैसे आपने देखा होगा, सुनो, आपने देखा होगा कि कोई हीटर है, अब तुम लोग हमारी तो सुन लो थोड़ा, सुनो, अरे हेलो, सुना पहले। जैसे मान लो कि हीटर है, अब हीटर में आपने वायर लगाया, हीटर की जैसी लाइट में हीटर तुरंत बिल्कुल लाल हो जाता है, तुरंत जल जाता है, और दूर से क्या उसकी गर्मी महसूस होने लगती, दूर से आंच लगने लगती। तो क्या करता है वो? ऊष्मा निकालता है। क्या करता है वो? ऊष्मा निकालता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अब हम परिभाषा कैसे दे सकते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव की? हैं, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की हम परिभाषा कैसे दे सकते हैं? कि जब, सुनो, परिभाषा बोलो, कैसे दे सकते हैं? देखो, मतलब जब तुम किसी चालक तार के बीच में क्या लगाओ? विभवांतर। विभवांतर का मतलब है कि कोई चालक तार है और उसको आप दोनों सिरों को कैसे जोड़ रहे हैं?
बैटरी से, ठीक है ना। बैटरी से जुड़ने का मतलब क्या है, विद्युत मतलब है विभवांतर लगाना, है ना। तो जब किसी चालक में आप विभवांतर लगाओगे या बैटरी लगाओगे तो उससे विद्युत धारा प्रवाहित होगी कि नहीं। तो क्या है कि विद्युत धारा को पूरे परिपथ में चलाने के लिए स्रोत द्वारा क्या किया जाता है, कोई कार्य किया जाता है। स्रोत द्वारा क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। अब ये स्रोत कौन है, ये स्रोत कौन है, किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, बैटरी के द्वारा, है ना। या कोई चालक तार है, अब उसमें तुमने उसकी दोनों सिरों के मध्य बैटरी जोड़ दी तो उससे धारा प्रवाहित होगी, धनावेश क्या होंगे, चलेंगे। तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसको चलाने में काम कौन कर रहा है, बैटरी। तो उसी को बोलते हैं कि स्रोत द्वारा जो कार्य किया जाता है तो वही कार्य क्या होता है, उस परिपथ में ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है। वो कार्य कैसा होता है, ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है ना। और उसी कार्य को हम क्या कहते हैं, उसकी ऊष्मा कहते हैं, क्योंकि वो ऊष्मा के रूप में प्रकट हो जाता है। और इस पूरी घटना को, जो पूरी घटना हमने बताई है, इस पूरी घटना को क्या कहते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। यानी आपको विद्युत धारा से ऊष्मा प्राप्त होगी तो वो क्या कहलाएगा, आपको ऊष्मीय प्रभाव कहलाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। तो ये तो क्या है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव की ये है किताब वाली डेफिनेशन। हम तुम्हें रीजन बताएं कि ये तार गर्म क्यों होता है अक्सर में। ये भी तो बात आती है कि ये जो तार है तुमने लाइट धारा प्रवाहित करी तो वो गर्म काहे हो रहा हो, ठंडा भी तो हो सकता था, ठीक है ना। गर्म क्यों हो रहा, तो देखिएगा हेडन डालने का, हेडन लगा दें। देख सही रहा हो लेकिन, है ना, बोर्ड में है क्यों, कैमरा में देख सही रहा हो। जो लिख रहे हैं वो दिख रहा होगा नहीं, क्या करें अब। तो हमें पढ़ना है क्या, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो हमें आप ये बताइए, देखो मान लो ये क्या है, अपने पास कोई कंडक्टर है, कोई चालक है, ठीक है ना। ये क्या है हमारे पास, कोई चालक है और ये क्या है, इस चालक में प्रतिरोध जुड़ा हुआ है ना। हमने क्या किया, इसमें जो कुंजी लगा दी है, बैटरिया लगा दी। बैटरिया जानते, बैटरी भी कुंजी के, क्लियर। इस तार का नाम हम दे सकते हैं क्या, ए बी। समझाने के लिए चित्र बनाना नहीं है, देख लो केवल। बेटा इसमें होता क्या है कि जैसे ये क्या है आपका, ए बी एक चालक तार है। सुनो ध्यान से, फिर तुम लोग बात ना करते फिर बोलोगे हमें समझ में नहीं आया। अभी आपस में बातें मत करो। देखो जी, आपके पास ए बी क्या है, एक चालक तार है, ये दिख रहा। चालक तार को हमने क्या किया, एक बैटरिया के माध्यम से जोड़ा, है ना। बैटरी भी वोल्ट की बैटरी के माध्यम से जोड़ा। ये है आपका प्लस टर्मिनल और ये क्या है, माइनस टर्मिनल, ठीक है ना। और के क्या है, आपकी कुंजी है, क्लियर। अब जब हमने इसको बैटरी के माध्यम से जोड़ा तो इसमें क्या हुए, धनावेश से आवेश चलने लगे। धनावेश से क्या हुआ, आवेश चलने लगे, है ना। आवेश चलने लगे, आई धारा प्रवाहित होने लगी। क्या होने लगी, आई धारा प्रवाहित होने लगी। ओके, अब यहां से इलेक्ट्रॉनों ने चलना प्रारंभ किया। ऋणावेश से ऋण मतलब माइनस टर्मिनल से कौन चलेगा, इलेक्ट्रॉन। तो यहां से इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, चलना प्रारंभ किया। ओके, अब तुम्हें ये पता है कि जब भी किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा के मार्ग में रुकावट डालने वाला एक व्यक्ति जन्म ले लेता है। कौन कहलाता है, प्रतिरोध। प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध जैसे आपने धारा प्रवाहित करी तो उसमें प्रतिरोध क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। और पहले से भी चालक तार का प्रतिरोध तो पहले से भी होता है ना। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को रोकेगा। प्रतिरोध क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को रोकेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जबरदस्ती जाएंगे,
ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जबरदस्ती जाएंगे, है ना। यानी जो V वोल्ट की बैटरी है इसका काम क्या है, इसका काम है धक्का देना। वोल्ट की बैटरी का काम क्या है, वोल्टेज, वोल्टेज का काम क्या होता है, धक्का देना। ना प्रतिरोधों को रास्ता रोकें, प्रतिरोध उनको जान नहीं दे रहा हो, ठीक है ना, और ना से बैटरी का मार रही, धक्का मार रही। अब होगा क्या, ठीक है, होगा क्या, तो वो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे जाएंगे, धीरे धीरे रुक रुक के जाएंगे और जाके धनायनों से क्या करेंगे, टक्कर मारेंगे, धनायनों से टक्कर मारेंगे, ठीक है ना। और जैसे ही जब टक्कर मारेंगे तो होगा क्या, तार में जो ऊष्मा है वो क्या होगी, उत्पन्न होगी, है ना। क्योंकि यही कार्य बैटरी जो आज जो कार्य किया जा रहा है, अब बैटरी जबरदस्ती धक्का मार रही है, उसको वोल्टेज लगा रही, अब आवेश को, अब ना आवेश आगे बढ़ नहीं पाया, ना से आवेश में क्या कर रहा है, धक्का कर रहा, ठीक है ना। तो वे धीरे धीरे खिसक रहे, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन से क्या हो रही है, उनकी टक्कर हो रही, इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है, और टकराने के बाद जो तार है वो क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, ठीक है। अब अगर ये अब जैसे आपकी समझ में ना आया, आप सोचोगे सर उनका मतलब टक्कर हुई तो टक्कर में कैसे गर्म होता, ऐसा मतलब कई प्रकार के क्वेश्चन जो है बच्चों के मन में उठते हैं, ठीक है। तो इसको हम दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते कि जैसे नवरात्रि में कहूँ मंदिर गए, नवरात्रि के समय मंदिर गए कि नहीं गए। अब जब आप नवरात्रि मंदिर गए तो आपने देखा होगा कि नवरात्रि के दिन मंदिर में बहुत भीड़ होती है, भयंकर होती है भीड़, होती है कि नहीं, बोलो। अब भीड़ होती है, अब दर्शन के लिए आप लाइन में लग गए, अच्छी जम के भीड़ हो गई, और दर्शन के लिए आप लाइन में लग गए, आप क्या करोगे, धीरे धीरे खिसकते चलोगे। अब ऐसा नहीं है कि भीड़ है सो तुम मंदिर में जा ही ना पाओ, दर्शन करने तो जाओगे ही, जाओगे कि नहीं, लेकिन धीरे धीरे खिसकोगे, और जितनी ज्यादा भीड़ जितनी ज्यादा भीड़ होगी उतना ही तुम्हें क्या होगा, तुम धीरे धीरे चले जाओगे, लेकिन उतने ही तुम बिल्कुल पसीना से पूरे, हाँ, तरबतर हो जाओगे पसीना से, बहुत गर्मी लगेगी तुम्हें, अंदर से घबराहट होगी, ऐसा लगेगा अब तो जाने क्या होने वाला। होती है गर्मी कि नहीं, कितनी गर्म होती। तो बस ऐसे यहाँ पे हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं है कि प्रतिरोध उत्पन्न होगा तब इलेक्ट्रॉन जाएंगे नहीं, कि धनावेश भी यहाँ जाएंगे नहीं, जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन कैसे बढ़ेंगे, धीरे धीरे, क्योंकि ये प्रतिरोध रोक रहा है ना, तो इधर से तो निकल रहे अनंत संख्या में, इधर से तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, लेकिन इधर प्रतिरोध क्या कर रहा है, इनका रास्ता रोक रहा है, तो एक एक करके धीरे धीरे निकलते जाएंगे और तार को गर्म करते जाएंगे, धनायनों से धनायनों से जितने ज्यादा टकराएंगे उतना ही तार क्या होगा, गर्म होगा। समझ में आ रही कि नहीं, ऐसे होता है, ठीक है। और अगर तो अब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जैसे इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा निकलेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा निकलेंगे तार भी उतना ही ज्यादा क्या होगा, गर्म होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि धारा जितनी प्रबल होगी, जितना धारा का मान तेज होगा, उतना ही क्या होंगे, तार गर्म होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो ये होता है इसमें विद्युत धारा में ऊष्मीय, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ऐसे ऊष्मा उत्पन्न होती है। और जबकि बैटरी तो अपना काम कर ही रही है, बैटरी का काम क्या है, बैटरी का काम है धक्का लगाना, तो धक्का लगा ही रही इलेक्ट्रॉनों को, और क्या नाम है, धनावेशों को, वो धक्का लगा रही, धारा प्रवाहित हो रही, यहाँ से स्पीड में हो रही है, इकट्ठी भीड़ हो गई, अब इकट्ठी भीड़ हो गई, यहाँ पे विद्युत उत्पन्न हो रहा, तो धीरे 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 एक दूसरे में घलते जा रहे और क्या कर धनायनों से टकराते जा रहे, और टकराते जा रहे, तो वो क्या हो रहा है कि मतलब जो, अरे उसे क्या बोलते हैं, तार है ना, वो क्या होता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है, ठीक है ना। और धारा जितनी प्रबल, जैसे हीटर देखो, हीटर को बहुत ज्यादा लाइट चाहने याद का नहीं, हीटर को कितनी लाइट चाहने याद, क्योंकि बहुत चाहने याद लाइट, क्योंकि उसमें प्रबल धारा, क्योंकि उसको तुम्हें ज्यादा गर्म करना, तुम्हें इतना गर्म करना कि उससे रोटी सब्जी बन जाए, पानी उबल जाए, दूध उबल जाए, चाय बन जाए, और तुम्हें जब इतना गर्म करना है हीटर को, तो बस लाइट तो चाहिए। हमने क्या बोले कि किसी तार में जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित हो, ज्यादा मात्रा में, उतना ही क्या होगा, उतना ही ज्यादा वो तार गर्म होगा, ठीक है। और जितनी कम धारा प्रवाहित होगी उतना ही क्या होगा, तार भी कम गर्म होगा। समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। और कुछ एक चीज और होता है, हम जानते हैं कि B बराबर क्या होता है, ये तो जानते हैं कि नहीं। अगर यहां से R का मान निकालें तो B अपॉन क्या हो जाएगा, I, होगा कि नहीं। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ विभवांतर का मान बढ़ाओगे, ठीक है ना, विभवांतर विद्युत के अनुक्रमानुपाती है कि नहीं।
यदि आप विभवांतर का मान बढ़ाओगे, ठीक है ना, विभवांतर मान है ये बैटरी, जितने पावर की लगाओगे बैटरी उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, यानी प्रतिरोध उत्पन्न होगा। लेकिन जस्ट इसके विपरीत भी जो है आई के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती है। आई का मान जितना ज्यादा बढ़ाओगे, जितना अधिक करोगे, प्रतिरोध का मान भी उतना क्या होगा, कम होगा। होगा कि नहीं? जितना ज्यादा तुम धारा का मान बढ़ाओगे उतना ही प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर स्रोत में कम धारा बह रही, स्रोत से क्या बह रही, कम धारा बह रही, ठीक है ना, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। तो उनकी टक्कर जो प्रतिरोध का मान जब बढ़ जाएगा तो इतने तो भीड़ इकट्ठी हो जाए इलेक्ट्रॉन की, लेकिन इतने एक एक करके निकाल में एक का दुक्का और वे टकराएंगे, टकराते जाएंगे तो तार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा गर्म होगा। होगा कि नहीं? अब जब आपने ज्यादा का धारा प्रवाहित कर दी, ज्यादा धारा प्रवाहित करोगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, उनके नियम से घट जाएगा, घट जाएगा कि नहीं? तो प्रबल धारा आप करोगे तो प्रबल धारा में होता क्या है कि प्रतिरोध का मान घट जाता है, तो इलेक्ट्रॉन सट सट जल्दी जल्दी आएंगे और टकराते जाएंगे और बस अपनी ऊष्मा छोड़ते जाएंगे। जब टक्कर हो तो ऊष्मा निकलत नहीं निकलत, तो अपने क्या करेंगे, अपनी ऊर्जा छोड़ते जाएंगे और वही ऊर्जा ऊष्मा के रूप में परिवर्तित होके और तुम्हें गर्मी के रूप में प्राप्त होगी। होगी कि नहीं? तो इसको ध्यान रखना है कि जब तक आप धारा का मान ज्यादा नहीं बढ़ाओगे, प्रबल नहीं करोगे, तब तक तार गर्म नहीं होगा। इसीलिए यही कारण है कि हीटर को जलाने के लिए सबसे ज्यादा लाइट की जरूरत पड़ती है। प्रेस को चलाने के लिए, प्रेस देखा, प्रेस के लिए ज्यादा, अगर थोड़ी मोड़ी लाइट हो जाए प्रेस उठाई ना, प्रेस को कह दो ना थोड़ा क्लब लगाओ और तुरंत पहले कोयला वाले चलते, उसमें कोयला भर दो, आग डाल दो, बंद, बस बंद नहीं, खोलो दो, ऐसे बिजनेस से हवा करो, है ना, बिजनेस उसमें हवा करो पंखे से, ताकि वो क्या हो जाए, मतलब जो आग है वो और बढ़े, गर्म हो जाए, ऐसा करते थे। लेकिन अब पूरे लोग अब लाइट में लगाओ, 1 मिनट नहीं लगे और 1 मिनट में तुम छू के रहिए हाथ ही जल जाए, इतना गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये किसके कारण होता है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण होता है कि नहीं? फिर अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कोई 2 उदाहरण लिखिए, 3 उदाहरण लिखिए, 4 उदाहरण लिखिए, तो क्या लिखोगे आप? हैं? क्या लिखोगे? हीटर का जलना, प्रेस का गर्म होना, और बताओ, सोचो क्या बोला था पहले? अच्छा हेलोजन, बोल, और कोई भी बोल लेना जो तुम्हारे समझ में आए, कुछ भी बोल लेना। तो मैंने 4 चीजें लिखना, 4 चीजें कौन लिख दीजिए, हाँ कुछ भी लिख दिया, 4 3 2, मतलब से ध्यान रखे रहेंगे उदाहरण, ठीक है ना। तो ये है विद्युत धारा का। अब बताओ, सुनो, क्या आपको विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव समझ में आया अच्छे तरीके से? अब अभी कोनो कुछ डाउट हो तो बताओ ना, फिर हम व्यंजक निगमित कर रहे सीधो, अभी भाषा थी जितनी हमने सब बता दी। बोलो कोई कुछ डाउट हो, कुछ मन में क्वेश्चन उठ रहे हो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में, तो बताओ। हमने आपको 2 तरीके से बता दिया, एक तो हमने ये तरीका बताया, आपको बताया कि नहीं, जो रियल में है, इसका रीजन बुक में भी नहीं दिया गया है, और एक हमने बुक वाला बता दिया। क्या बता दिया कि जब आप किसी चालक तार के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर लगाओगे तो उसमें तो विभवांतर जैसी लगाओगे, ठीक है ना, तो विद्युत धारा को पूरे परिपथ में चलाने के लिए बैटरी द्वारा क्या किया जाएगा, कार्य किया जाएगा। बैटरी यानी स्रोत द्वारा, जिस स्रोत को तुम लगाया, तुमने बैटरी को लगाया तो बैटरी द्वारा किया जाएगा कि नहीं, तो स्रोत द्वारा कार्य किया जाएगा विद्युत धारा को चलाने में, और वही कार्य जो है वो काय के रूप में, ऊष्मा के रूप में प्रकट होगा। वही कार्य किसके रूप में प्रकट होगा, ऊष्मा के रूप में प्रकट होगा, ठीक है ना। और इस पूरी परिघटना को क्या कहते हैं हम, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। बताइए, इतने में कोई डाउट है? एक तो हमने वैसे बता दिया, दूसरे तरीके से हमने क्या बताया कि जब कोई चालक तार है, आप क्या करोगे, बैटरी को जोड़ोगे, ठीक है ना। एक बार सुनो, लास्ट बार जल्दी जल्दी बता रहे, जब कोई चालक तार है उसमें तुम क्या करोगे,
बैटरी को जोड़ोगे यानी विभवांतर लगाओगे दोनों सिरों के मध्य, तो क्या होगा, यहाँ से धारा प्रवाहित होगी कि नहीं होगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे कि नहीं होंगे। और जब आपको पता है कि जब कोई चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसमें प्रतिरोध उत्पन्न होता है कि नहीं, उसका प्रतिरोध क्या होता है, उत्पन्न होता है, जिससे वो विद्युत धारा के मार्ग में क्या करता है, रुकावट डालता है ना। अब यहाँ प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा, ओके, यहाँ प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके इकट्ठे जमा हो जाएंगे, फिर एक एक करके धीरे धीरे खिसकेंगे और क्या करें, खिसकते जाएंगे और धनायनों से उनकी टक्कर होगी, क्योंकि यहाँ से धनावेश निकलती है ना, तो धनायनों से वो टकराएंगे और टक्कर के बाद जब टक्कर होगी तो कुछ अपनी ऊर्जा छोड़ेंगे कि नहीं, वही ऊर्जा काय के रूप में प्रकट होगी, ऊष्मा के रूप में। वो ऊर्जा छोड़ रहे तो उन्हें ऊर्जा कहां से मिल रही, बैटरी से, क्योंकि बैटरी कार्य कर रही है उन्हें ऊर्जा देने का, है ना, तो बैटरी से। तो चाहे आप उसको बैटरी का कार्य मान लो और चाहे इलेक्ट्रॉनों का मान लो, तो वो क्या करेगा, अपनी ऊर्जा छोड़ेगा जब टकराएगा तो, और वो ऊर्जा काय के रूप में, ऊष्मा के रूप में प्रकट होगी। और जैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे ही हम यहाँ से क्या बोलते से धारा के मान को बढ़ाएंगे, क्या करेंगे हम, जैसे ही धारा के मान को बढ़ाएंगे तो आपको पता है कि ओम के नियम से आर जो है वो धारा का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपने धारा बढ़ाई तो फिर उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। धारा बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध कम होगा क्या नहीं, और प्रतिरोध कम होगा तो फिर यहाँ रोकने वाला भी कोई नहीं रहेगा। जब प्रतिरोध का मान बिल्कुल कम होता जाएगा तो उसका रास्ता फिर थोड़ी वो रोक पाएगा, है ना। तो फिर इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी चलेंगे, यानी स्पीड में बहेंगे इलेक्ट्रॉन, और स्पीड में चल के जल्दी जल्दी उनकी धनायनों से टक्कर होगी, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जल्दी जल्दी टक्कर होगी उतनी ज्यादा ऊर्जा निकलेगी, और वो ऊर्जा काय में प्रकट होगी, ऊष्मा के रूप में। तो चाहे आप उनकी ऊर्जा कह लो और चाहे स्रोत द्वारा किया गया कार्य कह लो। अगर स्रोत कार्य नहीं करता, बैटरी काम ना करती है, सुनिएगा, जब बैटरी काम ना करती तो बताइए क्या इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते, क्या धनावेश प्रवाहित होता। तो असली काम कौन कर रहा है, वही बैटरी से ऊर्जा लेके जा रहा है इलेक्ट्रॉन किसकी ऊर्जा लेके जा रहा है, बैटरी की, और ऊर्जा लेके जा रहा है, ओते धनायनों से टकरा रहे फटोड़े सुनने का करी, ऊर्जा छोड़ी, जो ऊर्जा लेके आए। अरे भैया, जैसे तुम मान लो कि तुम दो ही हाथन में यह सब प्रसाद लेके जा रहे और कोई तुम्हारे पीछे पड़ गया छुड़ावे, तो तुम भगत जाओ जाके कोनू में घले, कोनू आदमी में घले, तो वह प्रसाद पूरा छात्र हो जाए, तुमने छंडे, समझ आए, वो प्रसाद पकड़ जाए, मतलब कोई वस्तु वही प्रसाद नहीं, कछु भी लेके गए तुम हाथ में से, दो ही हाथ में खुआ भर के जा रहे, और मान लो कहीं टकराने किसी में घले तो पकड़ जाएगा कि नहीं। तो ऐसे ही तो यहाँ पे कि जब वो इलेक्ट्रॉन जब धनायन से टकराएंगे, उनकी टक्कर होगी, तो जो भी ऊष्मा उठे से ऊर्जा लेके आए वह खर्च उज्जे के नहीं निकलेगी वो ऊर्जा, और वो ऊर्जा निकलेगी तो काय के रूप में प्रकट होगी, ऊष्मा के रूप में। अब तो समझ में आई कि नहीं। इसीलिए बेटा विद्युत तार गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है, ठीक है, लेकिन होता कैसे, धारा के मान को बढ़ाने से। अगर धारा का मान कम करोगे तो तार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक, बढ़ाना पड़ेगा, कम नहीं करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जितने ज्यादा बढ़ाओगे उतनी जल्दी गर्म होगा विद्युत धारा का मान, जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतनी जल्दी वो क्या होगा, गर्म होगा, ठीक है। और बस, और ज्यादा गर्म होगा तार सो गल गो, और गल गो सो टूट गो, और टूट गो सो फेंका, फिर धारा उठे से आगे ना बढ़े, फिर आगे ना बढ़े फिर धारा। लेकिन ये होता किससे, बैटरी जितनी अच्छी लगी हो, बैटरी के माध्यम से होता है, ठीक है। क्या करते हैं हम, बैटरी का जो वोल्टेज है उसको घटा देते हैं, जिसमें प्रतिरोध क्या हो जाए, घट जाए, और इसके मान को और इसके मान को क्या कर देते हैं हम, बढ़ा देते हैं, धारा के मान को, ठीक। चलो, तो अब पढ़े हम इसका व्यंजक है। अब देखते हैं व्यंजक, अब तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, जो उसमें प्रभाव बहुत अच्छे से यहाँ का उज्जैवर है ना। चलो, क्या क्या निकालना है इसमें, बोलो। चलो, जैसे मान लो कि कोई चालक तार है, माना कि कोई चालक तार है, और हम क्या करें, उसके दोनों सिरों के मध्य बैटरी लगा दें, मतलब विभवांतर आरोपित कर दें या विभवांतर लगा दें। तो विभवांतर लगा दें तो
उसमें क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी कि नहीं, ठीक है ना, विद्युत धारा I प्रवाहित होगी। और चालक का प्रतिरोध क्या मान के चल रहे हैं हम, R। प्रतिरोध कैसा, कौन उत्पन्न हो जाता है, कौन सा प्रतिरोध रहता है उसका, R, ठीक है ना। चालक का प्रतिरोध R हो गया, तो बताइए कि T समय में बहने वाला आवेश क्या होगा। आवेश माने धनावेश, T सेकंड में कितना आवेश बहेगा, ठीक है ना। तो T सेकंड में बहने वाला आवेश Q बराबर कितना होता है, I इंटू टी होगा कि नहीं, क्योंकि आप विद्युत धारा I बराबर क्या जानते हो, Q अपॉन टी। तो Q का मान निकालेंगे, T का वहां पक्षांतर होगा, है ना। तो Q बराबर कितना होगा आपका I टी। कहां से आया जे, बगल में लिख दो का, कि चूंकि I बराबर क्या होता है, Q अपॉन टी। क्लियर, कितना होता है, I बराबर Q अपॉन टी, यानी आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो अब यहां से आप Q का मान निकाल लो तो IT निकल आएगा। 21वां नंबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट। 21वां नंबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। क्या किया हमने कि चालक तार के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर लगाया, और जैसे हमने विभवांतर लगाया तो उसमें धारा प्रवाहित हुई कि नहीं। अब धारा प्रवाहित हो गई, उसका जो प्रतिरोध है वो क्या हो गया, R हो गया, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि T सेकंड में कितना आवेश बह रहा है, T समय में कितना आवेश बह रहा है। तो आवेश का मान हमने क्या निकाला, Q बराबर I इंटू टी। क्लियर है, अब आगे, हाँ हाँ, अब क्या करना है, अब हमें चालक के सिरों के बीच लगाया गया क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है, ठीक है ना। कि चालक के दोनों सिरों के बीच आपने कितना विभवांतर लगाया था, है ना। तो लगाया गया विभवांतर V बराबर कितना होता है, जो आपको पता है, W अपॉन Q। V बराबर कितना होता है, W अपॉन Q होता है। क्लियर, हाँ। तो W बराबर कितना हो जाएगा, W बराबर कितना हो जाएगा, W निकालना कितना होगा, W बराबर Q का गुणा V में करेंगे कि नहीं, तो कितना बन जाएगा, Q इंटू V। W बराबर क्या होगा, Q इंटू V। अब देखो आप Q का मान आपको समीकरण 1 में दिख रहा होगा, Q का मान समीकरण 1 में दिख रहा होगा, चलो रख दो। तो W बराबर, क्योंकि हम बताएं हमें बैटरी द्वारा किया गया कार्य निकालना है ना, वही कार्य तो क्या होता है, ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है। तो हमें कार्य चाहिए था, तो हमने दोनों सिरों के मध्य जब विभवांतर लगाया तो विभवांतर का हमने सूत्र लगा दिया, उससे तो कार्य निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, ठीक है। चलो देखो, तो W बराबर कितना हो जाएगा बेटा, W का मान Q इंटू कितना आ गया था, V आ गया था, समीकरण 1 से Q का मान रखो, तो Q का मान कितना है, IT। तो कितना आएगा, I इंटू टी इंटू कितना हो जाएगा, V। इतनी होगा कि नहीं। तो इसको ऐसा कर दो कि W बराबर I इंटू V कर दो, ठीक है, और इंटू कितना हो जाएगा आपका T। 21वां नंबर कितना हो गया ये, 2। समझ में आई क्या किया हमने, Q का मान समीकरण 1 से उठा के रख दिया, ठीक है। अब लगा दो ओम का नियम, अब क्या लगा दो, ओम का नियम। तो चूंकि हमने लगाया नहीं है, लिख दो, चूंकि ओम के नियम से, है ना, चूंकि ओम के नियम से, अब देखिए ओम के नियम से एक बार आप I का मान निकालोगे और एक बार काय का निकालोगे, V का, 2 बार निकालना है ना। तो ओम के नियम से जानते हैं हम, क्या जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, I इंटू R। तो पहले जो ही रख दो सीधो, है ना, यही मान रख दो समीकरण 2 में। तो क्या नीचे कटेगा नहीं, तो समीकरण कितने से, 2 से, समीकरण 2 से कितना हो जाएगा भैया, V बराबर जो सॉरी W बराबर कितना हो जाएगा, V का मान I जो करो, I जो करता हूं इंटू V का मान क्या रखना है, IR, और इंटू कितना हो जाएगा T, है ना। तो W बराबर कितना निकलेगा, I स्क्वायर इंटू R, और इंटू कितना हो जाएगा T। वो लो कैपिटल हो गया। समीकरण नंबर कितना बन गया आप जी, कितना हो गया, 1 2 3, ध्यान रखियो है, 3 हो गए।
अभी नहीं लेना ये, अभी रुक गया, अभी नहीं लेना है। 3 हो गए समीकरण। अब फिर लिखना पुनः ओम के नियम से, है ना, पुनः ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR, है ना। तो I बराबर कितना निकलेगा, V अपॉन R, ठीक है। तो फिर समीकरण 2 में मान रख दो। समीकरण कितने से आएगा, 2 से। तो W बराबर है, I का मान क्या रखना है, V अपॉन R। तो V अपॉन R इंटू किसका, कितने, समीकरण 2 में रखना है। I V इंटू टी है। तो I का मान कितना आ गया, V अपॉन R इंटू V, ठीक है, और इंटू क्या हो गया, T, ठीक है। तो W बराबर, अब देखो V का V में गुणा होगा तो कितना बनेगा, V स्क्वायर और अपॉन R और इंटू कितना हो जाएगा, T। इसको भी नहीं पीड़ो, नहीं नहीं नहीं, रहने दो, इसको भी बंद नहीं करो, हैं। एक मिनट, जब पूरा को नहीं होगा, देखो, ठीक है। W बराबर क्या होगा, जी आएगा अपना V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि समीकरण 2, 3 और 4 तीन कार के फॉर्मूला है कि नहीं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2, 3 व 4 द्वारा किया गया कार्य काय के रूप में प्रकट होता है, ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है। अतः चालक में प्रवाहित ऊष्मा, ठीक है ना। तो ये सब काय के बराबर हो जाएंगे, ऊष्मा के बराबर। तो देखिए W को क्या बोलेंगे हम, ऊष्मा माने हीट, क्या बोलते हैं, हीट। तो H बराबर समीकरण 2 कहा दो, कितना था समीकरण, IV इंटू टी। एक तो ऊष्मा का जे हो गया, ठीक है। इसको समीकरण नंबर कितना दे दो, A, क्लियर। दूसरा देखो समीकरण 3 में क्या था, इसको H के बराबर मान लो, क्या निकला था, I स्क्वायर R इंटू टी। जे भी काय के बराबर हो गया, ऊष्मा के बराबर, हीट के बराबर, ये सब ऊष्मा में बदलत ना। तो समीकरण कितना हो गया, B हो गया। तीसरा देखो, तीसरा कार्य कितना निकला, V स्क्वायर अपॉन R, V स्क्वायर अपॉन R और इंटू कितना हो जाएगा, T। तो जे भी काय के रूप में हो गया, ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो गया। तो जे निकल गए आपके ऊष्मा के 3 समीकरण, क्लियर है। कुछ नहीं किया हमने, कार के फॉर्मूला निकाल दिया, उसी को हमने ऊष्मा में बदल दिया, क्योंकि ऊष्मा के रूप में प्रकट तो होता ही है कार्य, है ना। तो ये हो गया। अच्छा, तो ये तो हो गया अपना चैप्टर के आधार पर, है ना। अच्छा, जूल का तपन नियम पढ़ा आपने, इसका नियम जूल ने भी दिया था। जूल नाम के वैज्ञानिक को सुना, वैज्ञानिक को जूल, इनने भी प्रवाहित मतलब किसी चालक तार में प्रवाहित ऊष्मा के लिए इनने नियम दिए थे। पता है क्या दिया था, इनने ये कहा था कि किसी चालक तार में जो प्रवाहित ऊष्मा है ना, वो ऊष्मा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ऊष्मा माने क्या होता है, हीट क्या होती है, उसमें प्रवाहित धारा विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, यानी किसी H अनुक्रमानुपाती किसकी होगी, I स्क्वायर की होगी कि नहीं। फिर उन्होंने क्या कहा था कि ऊष्मा जो है वो चालक के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है ना। तो H अनुक्रमानुपाती कितना हो जाएगा, R। फिर क्या कहा था कि धारा को बहने में जो समय लगता है, उस समय की भी क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। यानी हीट H अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, स्मॉल t हो जाएगा। 3 चीजें हो गई, 3 इंजन को मिला दो, हमें ही समझा रहे हैं यहाँ पे, देख लो, तीनों चीजों को मिला दो तो क्या बन गया, I स्क्वायर R इंटू टी, ठीक है। तो H बराबर, अब अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक लगेगा जिसका मान कितना होगा, K। तो K इंटू I स्क्वायर इंटू R इंटू टी। अब SI पद्धति में K का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो H बराबर कितना आएगा, I स्क्वायर R इंटू टी।
तो ये जूल ने दिया था। ये किसने दिया था? ये जूल ने दिया था ऊष्मा का फॉर्मूला। अब इसमें भी आप ओम का नियम लगा के एक बार आई का मान लगा निकाल सकते हो, एक बार आर का मान निकाल सकते हो, ठीक है ना। और इसमें रख के तो आपके यही फॉर्मूला आएंगे जो यहाँ पे निकले हैं, वो यहाँ पे आ जाएंगे, रख के देख लेना। तो ये जूल ने, लेकिन जूल का इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया, इसमें पढ़ा है अपन विद्युत धारा, तो इसमें जूल का कोई काम ही नहीं है, ठीक है ना, इसलिए हमने इसको पढ़ाया नहीं है आपको। लेकिन बता दिया केमिस्ट्री में फिजिक्स में कहीं भी आपको मिल जाए, ठीक है, तो 3 नियम याद कर लियो। जूल ने 3 नियम दिए थे कि तार में मतलब जो ऊष्मा है वो तार में प्रवाहित होने वाली धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, उसके प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती और विद्युत धारा को प्रवाहित होने में लगे समय के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। ये जूल ने दिया था। जूल के इस नियम को क्या कहते हैं? हम तपन नियम कहते हैं, जूल का तपन नियम, ठीक है। हाँ ना तो बोल जाओ, आइए समझ में क्या जूल का, हाँ अच्छा जो क्या नहीं कपड़ा वाला कहाँ से, अच्छा इतने से, इतने से क्या समझना है? देखो समीकरण 2 है 3 है और समीकरण 4 है। जे काय के बराबर है डब्लू के बराबर है। डब्लू माने क्या होता है? स्रोत द्वारा किया गया कार्य। परिभाषा में क्या लिखो दो कि स्रोत द्वारा जो कार्य किया गया है वही काय में परिवर्तित हो जा रहा है, काय के रूप में प्रकट हो ऊष्मा के रूप में। तो जो डब्लू बराबर लिखे अतः आकार कौन है? एच बराबर लिख दो, हीट बराबर ऊष्मा, ऊष्मा निकाल लेना तो एच बराबर लिख दो। ऊर्जा में कैसे कर लेंगे? ऊर्जा की परिभाषा से, या फिर जो लिख दो ऊष्मा की परिभाषा से, ठीक है। आई समझ में? तो जो कार निकला वही कार ऊष्मा के रूप में प्रकट हो जाएगा। डब्लू ना लिख के एच बराबर लिख दो और 3 इंजन को आंसर लो, ए बी सी 3 समीकरण हो गए, ठीक है। और ये हो गया आपके उसके जूल के तपन नियम के आधार पर। ये लेकिन ये अलग है, ये अपने चैप्टर में नहीं है, इसको हमने ऐसे बता दिया, उससे संबंधित था तो ठीक। अब और कोई दिक्कत है इसमें? तो भैया जी अपना ऊष्मीय प्रभाव विद्युत धारा खत्म हो गया। कल के लेक्चर में पढ़ेंगे हम कार्बन प्रतिरोध क्या है, ठीक है। कार्बन प्रतिरोध के बर्न कोड को समझाइए कल के लेक्चर में जो पढ़ेंगे हम। और ये लेक्चर खत्म हो जाएगा तो फिर आएंगे सीधे कहाँ? सेलों के आंतरिक प्रतिरोध पे, ठीक है। आवाज क्या, एक तो समय ज्यादा हो गया इसलिए। चलो तो ये हमारा आज का जो लेक्चर है कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और भैया इसी प्रकार से आप हमारे चैनल पर फिजिक्स और मैथ की पढ़ाई करते रहें, ठीक है, ताकि आपका भी भविष्य बने, ठीक है। और सभी बच्चों को प्रेरित करें ताकि सब बच्चों का भला हो। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।